हेलो दोस्तों, VCE कंप्यूटर एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डाटा एंट्री फॉर्म बनाना सिखाऊंगा, जिससे कि आप अपने चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई फर्म हो, उसका कोई भी डाटा आप सेव करके रख सकते हो। आप GST बिलिंग में भी ये फार्मूले लगा के इसका बिल भी बना सकते हो। जैसा भी चाहो आप इसको मॉडिफाई कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेमो देना चाहूँगा कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए ये दोस्तों, मैंने पहले थोड़ा सा बना के रखा हुआ है वो डेमो देने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ कुलदीपक सिंह, और यहाँ पे फादर नेम, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई भी उसका दे दो। मेल है कि फीमेल है आपको यहाँ पे टिक करना है। और डेजिग्नेशन में आपको यहाँ पे टिक करना है, क्लर्क है, सुपरवाइज़र है। यहाँ पे आपको एड्रेस देके जब आप बाहर टिक करोगे तो सेव डाटा ऑन हो जाएगा। तो इसके ऊपर जब आप टिक करोगे तो ये फॉर्म सारा एम्प्टी हो जाएगा और जो आपका जो डाटा है वो शीट 2 में ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। देखिए कुलदीपक सिंह, उसके फादर का नेम, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, मेल फीमेल, सुपरवाइज़र, उसकी डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, सारा कुछ इसमें आ गया है, ठीक है। तो पहले वाला फॉर्म अपने आप एम्प्टी हो जाएगा। फिर आप उसमें कुछ और डालना चाहोगे, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही आप, ठीक है, मेल और फीमेल के ऊपर टिक करके आप इसको सेट कर लो और डेजिग्नेशन यहाँ से चूज़ कर लो। जो क्लर्क है यहाँ पे उसका कोई एड्रेस देना तो दे दो। जब आप बाहर टिक करोगे तो सेव डाटा बटन ऑन हो जाएगा। जब जैसे ही आप टिक करोगे तो फॉर्म खाली हो जाएगा और आपका डाटा शीट 2 में ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा, ठीक है। यही फॉर्म हमें आज तैयार करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक्सेल ओपन करना है। फिर जिस टाइप का आपको डाटा एंट्री फॉर्म बनाना है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे उसके मेन हेड देने पड़ेंगे। जैसे मान लो मेरे को वर्कर्स के बारे में बनाना है, जहाँ फिर स्टूडेंट के बारे में बनाना है, तो यहाँ पे आप शुरू में से लिखना शुरू कर दो। पहले 1-2 लाइन छोड़ दो, इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मान लो वर्कर का नेम क्या है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर उसका फादर नेम लिख लो। उसके बाद यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर वगैरह दे दो। फिर यहाँ पे मान लो देखना है कि मेल फीमेल है तो यहाँ पे जेंडर दे दो। और उसके अलावा आप उसकी डेजिग्नेशन दे सकते हो कि वो क्या काम है उसका फैक्ट्री में। और लास्ट में हमें एक उसका एड्रेस भी चाहिए। तो बाद में आपको यहाँ से पकड़ के कॉलम को थोड़ा लेंथी कर लेना, ठीक है। और जो टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं आप उसकी एडजस्टमेंट कर लो। जितना भी आपको बड़ा साइज चाहिए यहाँ से साइज छोटा बड़ा करके, अगर बोल्ड चाहिए तो बोल्ड में लिख सकते हो। उसको सेपरेट कैसे करना है, मान लो कॉलन से करना है तो यहाँ से कॉपी करके सभी के आगे Ctrl+V करके कॉलन डाल दो। और अगर इसका भी साइज बड़ा रखना है तो बोल्ड और साइज कमांड से साइज बड़ा कर लो। यहाँ से इसका कॉलम छोटा कर सकते हो और अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर कर दो। फिर यहाँ पे हमें उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना है कि उसके लिए आप थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लो। यहाँ पे मेरे को मान लो उसी का नाम लिखना है, हरिओम। फिर यहाँ फादर नेम आएगा, फिर यहाँ उसका मोबाइल नंबर, फिर जेंडर मेल फीमेल, डेजिग्नेशन, एड्रेस, और बाद में यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे इसको सेव करने के लिए। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कुछ भी तो सेल का कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, तो हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर इसमें लिखा जाए तो चेंजेस होना चाहिए कलर। तो उसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो Ctrl प्रेस करके फ़िलहाल तो मैं इन तीनों को, जेंडर में तो मेल फीमेल आएगा, डेजिग्नेशन हो गया,
और एड्रेस हो गया, इन सभी में थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला बिल्कुल जब एम्प्टी रहेगा तो ये कलर रहेगा। अगर मान लो मैं इसमें टेक्स्ट लिख दिया है तो कलर चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए आपको सभी के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जाके आप हाईलाइट सेल के ऊपर चले जाओ, यहाँ पे मोर रूल्स में चले जाओ। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर सेल ब्लैंक हो तो क्या फॉर्मेट हो, नो ब्लैंक हो तो क्या फॉर्मेट हो। अगर ब्लैंक हो तो हमने थोड़ा सा कलर बैकग्राउंड के ऊपर दे दिया है, अगर नो ब्लैंक हो तो फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पे फिल कलर चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये वाला डार्क कलर आ जाए जब भी कुछ लिखा जाए, जहाँ फिर थोड़ा सा डार्क हो जाए ऐसे। ठीक है, अगर और कोई देना चाहते हो आप यहाँ से कलर दे सकते हो, यही ठीक रहेगा। तो हम यही वाला कलर फाइनल करते हैं, और जहाँ फिर ये वाला ब्लू। ठीक है, और जो फॉन्ट कलर है वो मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट ऑटोमेटिक वाइट हो जाए। ठीक है, और जब भी आप इसको ओके करोगे तो देखिए इस सेल में लिखा था तो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, इसमें नहीं लिखा था तो पहले वाला रह गया। अगर आप लिखोगे फिर दूसरे में टिक करोगे तो इसका कलर भी चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो वे वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। अब जो मैंने साइज यहाँ पे लिखा था इन सभी में भी वही साइज देना है मेरे को, ताकि एक जैसा मैटर लगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ हरी, तो देखिए हरी का साइज आ गया है। अब बोल्ड भी करना है तो कंट्रोल प्रेस करके इन सभी को भी प्रेस कर दो, बोल्ड भी होगा डाटा। अब चाहता हूँ कि जब तो सेल खाली रहे तो ऐसे एम्प्टी रहे, जब भी सेल में लिखा जाए तो यहाँ पे टिक आ जाए। तो उसके लिए आपको इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो कैसे लगाना है, इक्वल टू इफ़ लिख लो, फिर ब्रैकेट शुरू, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू, यहाँ पे सेल के ऊपर टिक कर दो कि अगर ये वाला सेल इक्वल टू कुछ भी ना हो, कुछ भी ना लिखा हो, खाली हो, तो यहाँ पे कॉमे डाल के मान लो हमें कोई सिंबल बनाना है, जैसे काटी का सिंबल बनाना कि इसमें डाटा नहीं है, तो उसके लिए आपको कैपिटल में टी लिखना है, कोमा। अगर इसमें वैल्यू भर दी जाए तो फॉल्स वैल्यू में इसके आपको आप पी भर दो। उसका मैं अभी आपको फॉर्मेट बताता हूँ, ये मैंने क्यों फिल किया है। देखिए यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूँ तो पी आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखता तो यहाँ पे टी आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जो इसके सिंबल होते हैं, ये हर एक कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट में होते हैं, जैसे विंगडिंग टूल लगाते हैं तो देखो काटी का साइन बना आ गया है। यहाँ से थोड़ा साइज इसके जितना बड़ा कर लो, 14 पॉइंट, सेल का फॉर्मेट थोड़ा सा छोटा कर लो। ठीक है, इसमें काटी लिखा आ गया। जब भी मैं कोई मैटर लिखूंगा तो इसके ऊपर टिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेटिंग कर देते हैं, इसकी बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर लेंगे बाद में। पहले इसी सेल को कॉपी करके इन सभी के आगे लगा दो। इसमें कोई फॉर्मेट, डेजिग्नेशन में तो हमने टेबल बनाना है, इसलिए यहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना। यहाँ पे तो उसका सेल उसकी वो सिलेक्शन आएगी टेबल की। तो जैसे जैसे आप डाटा फिल करोगे देखिए सभी के आगे टिक होता जाएगा। ठीक है, अगर डाटा नहीं फिल करते हैं तो सभी के आगे काटी का निशान आएगा। अगर आप चाहते हो कोई भी सिंबल ना आए तो जो मैंने फार्मूला लिखा है, जैसे टी लिखा है तो टी को आप हटा दो तो ये काटी वाला सिंबल बंद हो जाएगा, सिर्फ पी वाला आएगा जब आप इसमें डाटा फिल करोगे। इसको भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए ठीक कर सकते हो। हाईलाइट सेल रूल्स, मोर रूल्स। ठीक है, जब इसमें डाटा हो, नो ब्लैंक हो, तब तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाए। ठीक है, क्या फॉर्मेट हो जाए वो आपको पहले जैसे ही डिफ़ाइन करना है कि ये वाला कलर हो जाए और
जो फॉन्ट का कलर है वो वाइट हो जाए। ओके, जब आप ओके करोगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जब भी कुछ लिखेंगे तो टिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि टिक तो हो गया है लेकिन ये आपस में मैच हो गए, तो इसके लिए थोड़ा सा कलर में डाल दो, भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। हम क्या करते हैं, इसमें डार्क कलर ही आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको ब्लैंक करते हैं कि ये ऐसे ब्लैंक ही आए। इसके अंदर नो फिल कर दो, कोई कलर ना आए। जब मैटर लिखा जाए तभी इसके ऊपर टिक आए। ठीक है, अब इसी की कॉपी इन सभी के ऊपर लगा दो। ठीक है, जैसे जैसे आप मैटर लिखते जाओगे तो टिक आएगा। और अगर इसकी फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी है तो कंट्रोल प्रेस करके तीनों चारों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लो और यहाँ से फील्ड में जाके थोड़ा सा को डिफरेंट कलर फिल कर दो, डार्क वाला कर दो, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही डार्क कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, और फॉन्ट का कलर वाइट। ओके ओके, तो देखिए ये थोड़ा इनसे अलग हो गया। मैटर हटा के देखो तो बिल्कुल प्लेन दिखेगा, अगर कुछ मैटर लिखोगे तो वहाँ पे टिक आ जाएगा। और यहाँ पे हमको डेजिग्नेशन में हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि वर्कर की डेजिग्नेशन क्या है, तो उसके लिए आप इसमें डाटा में चले जाओ। डाटा में ये फंक्शन होता है डाटा वैलिडेशन। पहले वाले के ऊपर डाटा वैलिडेशन के ऊपर टिक कर दो तो सेटिंग में ये पूछेगा अभी आपके जो वैलिडेशन है डाटा की क्या है। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे लिस्ट देनी है तो लिस्ट के ऊपर टिक करो, तो ये सोर्स पूछता है भी कहाँ है आपकी लिस्ट। हमने कोई अलग से लिस्ट नहीं बनाई है तो इसलिए यहीं पे टाइप कर देंगे। ठीक है, तो जैसे डेजिग्नेशन में लिखना होता है कि चूज़ वन लिख लो, स्टार्टिंग में क्या शो हो वो यहाँ पे आपको पहले लिखना है। ठीक है, कोमा डाल के फिर जो जो आपकी डेजिग्नेशन है उसमें से भर दो। जैसे मान लो क्लर्क की पोस्ट है और उसके अलावा सुपरवाइज़र है और उसके अलावा कोई जो नॉर्मल वर्कर हैं या फिर कोई हेल्पर है, तो ये मान लो मेरी सारे जो डेजिग्नेशन है ये वाली 4-5 मेरी फर्म में है। तो अब जब मैं ओके करूँगा तो साथ में छोटा सा ऑप्शन आएगा, देखिए, तो आपको इसमें से चूज़ करना है आप सुपरवाइज़र हो। ठीक है अगर कुछ इसमें चेंजेस जो करना है गलत हो जाए, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया वर्कर का, तो यहाँ पे चली जाओ। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर दो। सुपरवाइज़र वर्कर, यहाँ पे फिर आप हेल्पर चूज़ कर सकते हो, क्लर्क चूज़ कर सकते हो, चूज़ वन लिखा आएगा कि आपको क्या चूज़ करना है। अगर यहाँ पे कलर नहीं देना है तो ना भी दो, आप नो फिल करके बैकग्राउंड का कलर हटा दो। ठीक है, ये वाला सुपरवाइज़र हो गया। जेंडर में हमें 2 ऑप्शन देने मेल फीमेल के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ आपका डेवलपर फंक्शन ऑन होना चाहिए। डेवलपर में गए और यहाँ पे इंसर्ट में ये फॉर्मेट के कंट्रोल हैं, ये फॉर्म के कंट्रोल्स हैं, ये एक्टिव एक्स के। हमें फॉर्म के यूज़ करने, ये VBA में यूज़ होंगे, तो हमें एक ऑप्शन बटन ड्रा कर लेना है यहाँ पे ऐसे।
और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है साथ में लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं सिर्फ बटन ही रखना है तो वो आपकी मर्जी। ठीक है, जब भी आप टिक करोगे तो ऐसे इसके ऊपर साइन आएगा, आप टिक कर सकते हो। अब मैटर लिखते हैं, इसमें हमें एक स्पेस देके कंट्रोल प्रेस करके सबसे पहले तो इसको साइज छोटा कर लो। बीजे हमें इतना चाहिए, एडजस्टमेंट करनी ऊपर नीचे तो एडजस्ट कर लो। फिर सेल में टिक करके यहाँ पे आप लिख दो मेल, और थोड़ा सा मेल को आगे से स्पेस दे दो, और वैसे ही साइज कमांड इसका भी 14 कर दो, अक्षर इसके भी बोल्ड कर दो। ठीक है, फिर अगर कम ज़्यादा जगह करनी तो आप यहाँ से करके एडजस्ट कर सकते हो। हमें मेल भी लिखना है और थोड़ा सा छोड़ के फीमेल भी लिखना है। ऐसे दो अक्षर लिख लो एक ही सेल में, लेकिन बटन इसके अलग अलग दो ही बनेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर से एक और खींच के यहाँ पे लगा दो। और जो इसकी रेंज है ना उसको फीमेल तक कवर कर दो ऐसे, ताकि जब भी हम इसके ऊपर लेके जाएं तो पूरा फीमेल के ऊपर भी टिक कर दें तो भी ये सिलेक्ट हो। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका रीज़न यही है भाई, पहले कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से इसकी रेंज बढ़ा दो। अब चाहे आप इसके ऊपर टिक करो चाहे इसके ऊपर टिक करो, तो इसमें से मेल फीमेल सेलेक्ट होगा। और जब आपका पूरा फॉर्म रेडी हो जाए तो यहाँ पे हमें एक सेव बटन भी बनाना है जिससे ये डाटा सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं सेव डाटा, चाहे सेव एंट्री लिख लो सेव डाटा लिख लो, वो आपकी इच्छा है। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा बोल्ड भी करना है और इसको सेंटर में लिखना है। सेम ऐसे ही इसको भी बैकग्राउंड में लाइट सा कलर दे दो, और जो अक्षर का कलर है ना वो भी आप थोड़ा लाइट ही रखो, ताकि जब ये इनेबल डिसेबल का फंक्शन चले तो यहाँ से आप कुछ चेंजेस कर सको। अब हमें इस डाटा की कॉपी भी करनी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ अलग साइड पे थोड़ा सा उस डाटा की कॉपी करता हूँ। तो क्या करना है कि यहाँ पे इक्वल टू लिख के ये वाला सेल सेलेक्ट कर दो, तो जो यहाँ पे डाटा होगा यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। ऐसे ही फिर फादर नेम का कॉपी कर लो, फिर इक्वल टू करके मोबाइल नंबर का कर लो। अब मेल फीमेल का भी करना है, उसके लिए कॉलम अभी छोड़ दो। फिर यहाँ पे इक्वल टू करके ये वाला सेल ले लो, फिर यहाँ पे इक्वल टू करके ये वाला सेल ले लो। तो यहाँ पे हमें मेल और फीमेल का डाटा चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो जो भी हमने बनाया है, इसके ऊपर राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल। तो इसमें ये कंट्रोल में पूछेगा चेक अनचेक, चेक के ऊपर टिक करके सेल का यहाँ पे रेफरेंस दे दो भी इसी के बराबर इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला रेफरेंस दे दो। ओके, तो देखिए जब आप फीमेल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, जब मेल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे डाटा में हमें मेल फीमेल ही चाहिए, तो यहाँ पे आप एक फार्मूला लगा दो इक्वल टू ये वाला सेल, ठीक है, नहीं सॉरी इफ़ के साथ लगाओ, इफ़ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ये वाला सेल अगर 1 वैल्यू शो करे, इक्वल टू 1 शो करे तो क्या हो, तो ब्रैकेट में आप लिख दो मेल कोमा अदरवाइज, फिर ब्रैकेट में लिख दो फीमेल और ब्रैकेट बंद। तो देखिए दोस्तों, जब मैं फीमेल के ऊपर टिक करता हूँ तो यहाँ पे फीमेल आएगा, जब मेल के ऊपर टिक करता हूँ यहाँ पे मेल आएगा। तो जितना भी हम सेल में इस फॉर्म में डाटा फिल करेंगे
तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें जो डाटा सेव करना है वहाँ पे भी एक फार्मूला लगाना है कि ये डाटा सेव भी हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि अगर 6 के 6 रो में डाटा हो तो ही सेव डाटा चले। तो यहाँ पे इसका भी एक फार्मूला है काउंटिंग का। तो इक्वल टू काउंट ए फार्मूला लगा दो, ब्रैकेट शुरू, ठीक है, यही वाले सिलेक्ट कर लो, ठीक है, J6 जे वाले ले लो, E6 कोमा ये वाला सेल कोमा ये वाला सेल, और इसके लिए हमने ये मेल फीमेल वाला बना रखा है, कोमा ये वाला हो गया, फिर कोमा ये और ये 6 के 6 सेल जब आप एंटर मारोगे तो कंप्यूटर दिखाएगा कि इनकी वैल्यू 6 होगी है, ठीक है। अगर किसी भी सेल की वैल्यू डिलीट कर देता हूँ तो वहाँ पे 5 रह जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिख देता हूँ तो वापस फिर 6 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी काउंटिंग का फार्मूला लग गया। अब यही फार्मूला हमें सेव डाटा के ऊपर भी लगाना है, ताकि अगर यहाँ पे 6 के 6 वैल्यू फिल हो तो ही डाटा सेव बटन ऑन हो। अब जो हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया है, ठीक है, F2 प्रेस करके यहीं पे आपको शो होगा, इसकी पहले कॉपी कर लो, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करने के बाद ये जो सेव डाटा बटन है, ठीक है, इसमें भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल करेंगे। तो न्यू रूल में क्या करना है कि सबसे पहले तो लिखना है आपको ये वाला यूज़ करना है, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे टिक कर लो। तो यहाँ पे पूछेगा अभी कौन सा फार्मूला आपको लगाना, जो हमने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो और उसके इक्वल टू लिख दो 6, कि अगर यहाँ पे उसकी वैल्यू 6 आ जाए तो इस वाले सेल का फॉर्मेट भी चेंज हो जाए, ठीक है। कैसे चेंज होगा वो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें ये वाला कलर आ जाए। अगर कोई और देना चाहते हो तो आप ये भी दे सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाए, ठीक है, डार्क ब्लू आ जाए, तो आप ये भी दे सकते हो, ठीक, डार्क ब्लू कलर आ जाए और जो इसके ऊपर फॉन्ट लिखे हैं वो वाइट कलर के हो जाएं, ठीक है। और भी जो चेंज करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, अक्षर बोल्ड हो जाए, ठीक है, ओके और ओके। तो अब देखिए यहाँ पे 6 वैल्यू है, इसलिए सेव डाटा का फंक्शन ऑन है। कोई भी वैल्यू मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे 5 रह जाएगी और सेव डाटा डिसेबल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारा ऑटोमेटिक फॉर्म बन गया है, ठीक है। अगर इसमें आप वैल्यू फिल करोगे और बाहर टिक करोगे तो ही ये बटन चलेगा। और अब अगर इस बटन को कोई लुक देनी हो तो आप इसकी लुक भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ से इसको ना कंट्रोल X करके यहाँ पे साइड पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे लगाने का यही मतलब है कि यहाँ पे हमें इसका कोई इमेज वगैरह जहाँ उसकी बनानी, अभी बताता हूँ कैसे करना है। तो इसको पहले करो कंट्रोल C कॉपी करने के बाद पेस्ट में इसके फार्मूले में जाके आपको इसको लिंक पिक्चर के ऊपर टिक करना है, तो इसकी एक पिक्चर बन जाएगी। देखिए आपको वो पिक्चर यहाँ पे लगा देनी है। और यहाँ से अगर पिक्चर का फॉर्मेट भी चेंज करना चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हो। ये सारे फॉर्मेट हैं। अगर इनमें से आपको कोई नहीं ठीक लगता तो पिक्चर इफेक्ट में जाके, जैसे मान लो सिर्फ बेवल में जाके मैं इसको 3D लुक दे देता हूँ, ऐसे ये 3D लुक हो जाएगी। ये भी दे सकते हो आप, ये भी दे सकते हो और ये भी दे सकते हो, ठीक है। हल्की सी इसको 3D दे देता हूँ, तो ये हमारा बटन बन गया है। अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमारा बटन डिसेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप सेल की वैल्यू पूरी करते हो तो ये हमारा बटन भी चलेगा। अब इसके ऊपर
हेडिंग भी बना लेते हैं। इन सभी को मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। लिख दो आप डाटा एंट्री फॉर्म फॉर वर्कर। चाहो तो आप अपनी फर्म का नाम भी दे सकते हो। अब क्योंकि ये हमारा हेडिंग है, थोड़ा इसको बड़ा करके बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी लाइट सा कलर फिल कर दो। और फॉन्ट का कलर इसमें वाइट कर देते हैं ताकि दिखे। फिर हम इसके चारों तरफ यहाँ से एक बाउंड्री वॉल लगा देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। और अगर आपको कहीं कहीं पे स्पेस ज़्यादा लगती है तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो। कंट्रोल प्रेस करके सारे इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए हमारी वर्कशीट रेडी है। यहाँ से कॉलम बड़े करके और जो डाटा हमारा शो हो रहा है इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाओ। ऐसे भी वो दिखे ही ना। और यहाँ से आप इसकी ग्रिड को भी ऑफ कर सकते हो। जैसे ग्रिड लाइन बंद कर दी तो देखिए बिल्कुल हमारा फॉर्म रेडी हो गया। आप एक बार फिल करके देखो। अगर नहीं फिल करोगे तो बटन डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारा फार्म बिल्कुल रेडी है। मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से लिस्ट में आप उसकी डेजिग्नेशन लिख सकते हो। एड्रेस में आप उसका एड्रेस दे दो कोई भी। ठीक है, फिर बस आप सेव डाटा के ऊपर टिक करना बाकी रह गया। इसके लिए आपका डाटा सेव होगा। तो चलो हम आगे की पॉलिसी तैयार करते हैं कि डाटा को सेव कैसे करना है। डाटा सेव करने के लिए सबसे पहले तो आप एक शीट और लीजिए। ठीक है, ये जो फॉर्मेट आपने यहाँ पे बनाया है ना, तो शीट 2 के ऊपर भी ऐसा एक फॉर्मेट बना लो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वर्कर का नेम आए और नेक्स्ट सेल में उसका फादर नेम भी आए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट उसमें उसका मोबाइल आए। फिर यहाँ पे उसका जो भी जेंडर वगैरह है, यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन, और नेक्स्ट में उसका एड्रेस। तो इन सभी सेल को थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे खोल देता हूँ। कोई कलर देना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड के ऊपर कलर दे सकते हो। साइज यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लो। और इन सभी को अलाइनमेंट सेंटर कर लो। जहाँ पे जो डाटा है उसका इसके अंदर टेबल में आएगा। तो हल्का सा सिलेक्ट करके कंट्रोल टी से टेबल बना लो। जब आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे टेबल बनाने के लिए तो पूछेगा कि आपके टेबल में हेडर है, तो यहाँ पे टिक कर दो कि ये जो ऊपर वाले हेडर हैं। और ये जो फॉर्मेट ऑटोमेटिक लग गया है इसको आप टेबल डिज़ाइन से जाके हटा दो। यहाँ से सिर्फ ठीक है, यहाँ ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दो तो उसका सारा मैटर हट जाएगा। अब करना क्या होता है कि जो शीट में से ये जो डाटा हम यहाँ पे फिल करते हैं, ये साइड में हमने थोड़ा सा बना रखा है, यहाँ पे डाटा आता है। तो यही डाटा आपकी नेक्स्ट शीट में यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा।
अब जो भी डाटा हम चाहते हैं यहाँ पे आए, शीट 1 में हमने ये साइड में बनाया हुआ है, यही डाटा जो है आपको कॉपी करना होता है, ठीक है, और यही शीट में यहाँ पे फिक्स आएगा। तो उसके लिए एक शीट और आप इंसर्ट कर लो। अब हम इसके ऊपर एक मैक्रो चलाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा ना अभी पास कर लेता हूँ, क्योंकि हमें तो डाटा चाहिए, बाद में इसको थोड़ा दूर करके अलग से कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि व्यू में जाना है। व्यू में जाके यहाँ पे आपको एक माइक्रो ऑन करना है, उसको रिकॉर्ड करेंगे और वही रिकॉर्डिंग बार बार फिर इसका डाटा उठा के सेव करेगी। सबसे पहले आपको रिकॉर्ड माइक्रो के ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पे पूछेगा कि उसका नाम क्या रखना है, तो आपको नाम रख दो आप डाटा नाम रख के जब आप इसको ओके करोगे तो हमारी मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे डाटा फिल करोगे वो यहाँ पे सारा आएगा। इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। शीट 3 के ऊपर जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे ऊपर टिक कर दो। हम चाहते हैं कि वो सारी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आए और ट्रांसपोज होके आए। जब आप ओके करोगे तो वो वैल्यू ऐसे आएंगी। जो भी मैंने वहाँ पे फिल किया वो सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी फिर कर लो, ठीक है। ये वाली कॉपीज हैं जो हमारी शीट बना रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो वाले यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो होम में जाके यहाँ इंसर्ट के ऊपर टिक कर लो, यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट कॉपीड सेल, तो वो वाले सेल यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे कॉपी हो जाए तो शीट 1 के ऊपर फिर वापस चले जाओ। वापस जाके क्या करना है कि आपको सारा डाटा फिर से वॉश आउट कर देना है। जब पूरा फॉर्म ब्लैंक हो जाए तो खाली जगह पे ऊपर टिक करके व्यू में जाके जो मैक्रो हमने रिकॉर्डिंग किया है उसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। तो जो हमने मैटर बनाया था वो स्टॉप हो गया। अब शीट 2 में या शीट 1 में जो भी आपने डाटा लिखा है चाहो तो आप इसको हटा दो, ठीक है। अब शीट 1 में दोबारा से पहले यहाँ पे जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसको असाइन करना है। राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे ऊपर टिक करो। जो आपने मैक्रो बनाया है वो यहाँ पे आएगा, तो इसको आप ओके कर दो कि इसके ऊपर वो मैक्रो लग जाए, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे नेम लिखा मैंने, फादर्स नेम, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिख दिया, मेल फीमेल, डेजिग्नेशन, और ये उसका एड्रेस हो गया। जैसे आप बाहर टिक करोगे तो सेव बटन ऑन होगा। जब भी आप टिक करोगे तो यहाँ से सारा डाटा कॉपी होके शीट 1 के ऊपर ये चला गया, ठीक है। ऐसे ही शीट 1 फिर ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। तो न्यू डाटा फिल करेंगे। फादर नेम लिख दो, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख दो, मेल फीमेल, डेजिग्नेशन लिख लो, और यहाँ पे एड्रेस लिख दो, ठीक है। जब बाहर आप टिक करोगे तो सेव डाटा बटन चल पड़ेगा। जब यहाँ पे टिक करोगे तो ये फॉर्म फिल ब्लैंक हो जाएगा, और जो आपका जो डाटा है ये फॉर्म में जाके ऐसे सेव होना शुरू हो जाएगा। जितनी बार भी आप सेव करोगे तो आपका डाटा ऊपर की तरफ आएगा और पहले वाला डाटा एक स्टेप नीचे हो जाएगा। तो ऐसे ही आप जितने मर्जी वर्कर का डाटा यहाँ पे बना के अपनी अलग सी शीट में सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये डाटा एंट्री फॉर्म पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और जरूर कीजिएगा।
और आप इसको अपनी जैसे मर्जी मॉडिफाई कर सकते हो। आप इसको एज ए जीएसटी बिलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। कोई आपको छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाना है अकाउंटिंग का, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।